नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक काठिया और स्वागत है आपका संवैधानिक संवाद पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय नागरिकों को संविधान ने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। उन्हीं मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 22 बंदीकरण एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर कभी किसी व्यक्ति को पुलिस किसी आरोप में गिरफ्तार करती है तो क्या उस व्यक्ति के पास अधिकार होंगे? तो बने रहिए हमारे साथ, तो वीडियो अंत तक देखें जिससे आप ठीक तरह समझ सकें। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार बंदीकरण एवं निरोध के विरुद्ध संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। दोस्तों, गिरफ्तारी दो तरह की होती है, एक समान दंड विधि द्वारा और दूसरी निवारक निरोध विधि के द्वारा। समान विधि के द्वारा की गई गिरफ्तारी का उद्देश्य सजा देना होता है, लेकिन निवारक निरोध विधि के द्वारा की गई गिरफ्तारी का उद्देश्य अपराध करने से रोकना होता है। दोस्तों, अनुच्छेद 22 में 7 खंड हैं जिन्हें आज हम जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए। अनुच्छेद 22 के खंड 1 और 2 के अनुसार गिरफ्तारी के कारणों को शीघ्र अतिशीघ्र बताए जाने का अधिकार, अपने रुचि के वकील से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार, 24 घंटे से अधिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना निरोध से स्वतंत्रता। दोस्तों, उक्त संरक्षणों के उल्लंघन से गिरफ्तारी असंवैधानिक हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अनुच्छेद 22 के खंड 3 के अनुसार खंड 1 और खंड 2 की पूरी बात किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होती जो शत्रु देश का हो या जिसे निवारक निरोध का उल्लंघन करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया गया हो। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, निवारक निरोध विधियां क्या होती हैं। निवारक निरोध कानून में गिरफ्तारी दंडात्मक गिरफ्तारी से भिन्न होती है। दंडात्मक गिरफ्तारी दंड देने के उद्देश्य से की जाती है, लेकिन निवारक निरोध विधि के द्वारा की गई गिरफ्तारी का उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि अपराध से रोकना या किसी निश्चित उद्देश्य से रोकना है। इसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के ऊपर कोई अपराध का आरोप नहीं लगाया जाता। इसमें व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया तब वहां से कुछ लोगों को निवारक निरोध विधि के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, जिससे कोई आपराधिक गतिविधियों को अंजाम न दिया जा सके व शांति कायम रखी जा सके। अनुच्छेद 22 के खंड 4, 5, 6 व 7 किसी भी व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के अंतर्गत की गई गिरफ्तारी से संरक्षण देते हैं, जिन्हें हम आगे जानेंगे। अनुच्छेद 22 के खंड 4 के अनुसार निवारक निरोध विधि के अधीन की गई गिरफ्तारी समांतर 3 माह से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन सलाहकार बोर्ड की सलाह पर यह अवधि बढ़ाई जा सकती है। सलाहकार बोर्ड ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनता है जो न्यायालय के न्यायाधीश हैं या रह चुके हैं या फिर न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखते हैं। वह निरोध की अवधि तय करते हैं, लेकिन किसी भी दशा में यह अवधि अनिश्चित नहीं हो सकती। अगर संसद ऐसी कोई विधि बनाई है तो निरोध अवधि उस विधि के अनुसार होगी। अनुच्छेद 22 के खंड 5 के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कारण बताना होगा और उसे अपनी गिरफ्तारी के आदेश के विरुद्ध प्रतिनिधित्व करने का अवसर देना होगा। वहीं अनुच्छेद 22 के खंड 6 के अनुसार अगर सार्वजनिक हित में नहीं है तो कारण बताना जरूरी नहीं है। अनुच्छेद 22 के खंड 7 के अनुसार संसद को यह अधिकार होगा कि ऐसा कोई निवारक निरोध कानून बना सकेगी और उस विधि के अनुसार ही समय अवधि तय होगी, तब अनुच्छेद 22 के खंड 4 के उपबंध मान्य नहीं होंगे, जैसा कि हम पहले बता चुके। चलिए दोस्तों, जानते हैं हम संसद द्वारा बनाई गई अब तक के निवारक निरोध अधिनियम के बारे में। निवारक निरोध अधिनियम 1950। भारत की संसद ने 26 फरवरी 1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया था। इसका उद्देश्य राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य से रोकना था। इसे 1 अप्रैल 1951 को समाप्त हो जाना था, किंतु समय समय पर इसका जीवन काल बढ़ाया जाता रहा।
अंततः 31 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ। दूसरा है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971। 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 इसके प्रतिकूल था और इस कारण अप्रैल 1979 में यह समाप्त हो गया। तीसरा है विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974। पहले इसमें तस्करों के लिए नजरबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, जिसे 13 जुलाई 1984 को एक अध्यादेश के द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया। चौथा है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980, जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लागू किया गया। पांचवा है आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून, टाडा के नाम से जिसे जाना जाता है। निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने उनमें से यह सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून है। 23 मई 1995 को इसे समाप्त कर दिया गया। छठवा है पोटा, इसे 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया। पोटा टाडा का ही एक रूप है। इसके अंतर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वाले को भी इसमें सजा देने का प्रावधान किया गया। पुलिस सबके आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 महीने से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती। कोटा के तहत गिरफ्तार व्यक्ति हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यह अपील भी गिरफ्तारी के 3 महीने बाद ही हो सकती है। 31 सितंबर 2004 को इसे अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों, जाना आपने गिरफ्तारी से संरक्षण संविधान के अनुच्छेद 22 के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी नए विषय के साथ उपस्थित होंगे आपके बीच। ऐसी ही अन्य जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल संवैधानिक संवाद।